शुरू करते हैं ना फिर, हाँ। ठीक है। निखिल। तो देखो निखिल, उस दिन तो अपन ने ये जान लिया था कि है ना, एसईओ में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब जब है ना अपन काम करने बैठते हैं, मान के चलिए आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है, तो एक आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए कि हमें स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट शुरू करते हैं, जिसमें रहता है प्राइमरी कीवर्ड रिसर्च। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड दो तरीके से आपको मिल जाएंगे। एक तो आप गूगल से जाके डायरेक्ट है ना, आप जिस भी चीज के लिए काम कर रहे हैं वो आप डालिए। ठीक है। आपको है ना कीवर्ड मिल जाएंगे, जैसे ये वाला एक कीवर्ड हो गया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन ग्वालियर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ग्वालियर, टॉप प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन ग्वालियर। तो एक तो ये तरीका हो जाता है। ठीक है। सर अब वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है। एक मिनट, अभी क्लियर आ रही है बस। यस सर। हम्म। तो जैसे है ना, दो तरीके होते हैं कीवर्ड रिसर्चिंग के। एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप है ना गूगल पे जाके आपकी जो नीश है, यानी आपकी जो वेबसाइट है उसकी नीश क्या है, नीश यानी वो किस बेस पे काम कर रही है, और उसको है ना किस चीज़ पे है ना रिजल्ट चाहिए। मान के चलिए कोई है ना डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, तो उसका मेन जो काम है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही है। ठीक है। उसको है ना, अब है ना ऑर्गेनिक रिजल्ट चाहिए। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, दो तरीकों से है ना कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे। पहला तो गूगल पे आके सिंपल जो अपन जानते हैं कीवर्ड, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये आपने डाल दिया। अब इससे रिलेटेड आपको है ना सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जिस जिस कंपनी पे ये कीवर्ड है ना रैंक कर रहा होगा। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ग्वालियर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ग्वालियर, टॉप प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। तो एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है। अगर आप है ना कोई है ना क्रोम का एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको है ना कीवर्ड मिल जाएंगे। स्क्रीन शो हो रही है ना। यस सर। हम्म। तो ये हो गया। और एक ये हो जाती है रिलेटेड कीवर्ड्स जो रहते हैं, वो ये वाले हैं, जैसे टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए। ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा होता है कि गूगल एड्स में सर ये जो कीवर्ड है सर एक कीवर्ड के रहते हैं कि मतलब मल्टीपल वर्ड्स के भी हो सकते हैं? मल्टीपल वर्ड्स के रहते हैं। देखो, जैसे आपने गूगल्स पे ये वाला डाला था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो एक तो ये आ गया, ये यहाँ तक जो है ना 2025 तक। एक तो ये पूरा कीवर्ड हो गया। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड, दो टाइप के कीवर्ड होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। शॉर्ट कितना होगा, जैसे मान के चलिए डिजिटल मार्केटिंग, ये जो कीवर्ड है ना, ये शॉर्ट कीवर्ड में आता है। लॉन्ग कीवर्ड में कैसे,
ये पूरा जो कीवर्ड है, इसके आगे भी अगर आप रखते हैं तो वो लॉन्ग कीवर्ड में आ जाता है। दो टाइप के कीवर्ड्स हो जाते हैं। जो सबसे ज्यादा कठिन होता है वो होता है सिर्फ है ना जो सिंगल कीवर्ड होता है, स्मॉल कीवर्ड्स होते हैं उनको रैंक करना। जितना आपका कीवर्ड लॉन्ग होगा वो जल्दी ऑटोमेटिक रैंक कर जाएगा। और मोस्टली है ना इन्हीं कीवर्डों पे काम होता है, ज़्यादा लंबा कीवर्ड नहीं लिया जाता है। तो ये वाला तरीका हो जाता है। एक तो अलग अलग कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे टॉप डाला था मैंने तो बेस्ट प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो इनका एक है ना शीट बना के अपन कॉपी पेस्ट करके रख लो। दूसरा तरीका होता है गूगल पे जाके आपको लिखना कीवर्ड प्लानर। ये अकाउंट क्रिएट होता है गूगल एड्स का। सिंपल है, आप आराम से है ना इसको क्रिएट कर सकते हो। उसमें एक ऑप्शन आता है कीवर्ड प्लानर का। प्लानिंग में आप जाओगे, जैसे प्लानिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे कीवर्ड प्लानर का एक है ना ऑप्शन मिलेगा। वहां पे आपके दो ऑप्शन रहेंगे, एक स्टार्ट विथ कीवर्ड से रहेगा, एक स्टार्ट विथ वेबसाइट पे कुछ ऐसा दिखेगा देखो। ये दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, गेट सर्च वॉल्यूम। सर गूगल एड्स ओपन करके किस पे जाना है? कीवर्ड प्लानर का एक ऑप्शन आता है प्लानिंग वाले ऑप्शन में। ओके सर। ठीक है, इसमें कीवर्ड प्लानर का एक ऑप्शन आएगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एक तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स है, एक गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो अपन को किस पे जाना है, नया कीवर्ड सर्च करना है तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाएंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टार्ट विथ कीवर्ड है, स्टार्ट विथ अ वेबसाइट है। अगर वेबसाइट है तो डायरेक्ट वेबसाइट डाल के आप कीवर्ड उससे है ना डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कीवर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है। जैसे इसमें ट्राई के लिए इसमें लिखा हुआ है मील डिलीवरी और लेदर बूट्स, मान के चलो कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एसईओ कोर्स ये अपन ने डाले, गेट रिजल्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो इसने कितने रिजल्ट अपन को दिखा दिए, तकरीबन 1,000 के आसपास। 1,700 है ना कीवर्ड्स उसने शो करा दिया अपन को। ठीक, अब इसमें है ना अलग अलग चीजें होती हैं। एक तो कीवर्ड बाय रिलेवेंस में आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे, जैसे कोर्स के लिए आ गया, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ कोर्स है। कीवर्ड आइडिया तो हो गए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एजेंसी। एवरेज मंथली सर्च इसमें दिया जाता है, यानी ये वाला जो है ना डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये महीने में कितनी बार लोग बाग सर्च करते। ठीक है, 10K से लेके 100K तक के लोग बाग इसको सर्च करते हैं। एक मिनट रुकना। ठीक है, इसमें कंपटीशन कितना रहता है, इस वाले कीवर्ड पे लो कंपटीशन रहता है, इसको आप रैंक करवा सकते हो। अब बिडिंग कितनी है, जैसे ऐड वगैरह जो रन होते हैं ना इस वाले कीवर्ड पे, सबसे लो बिडिंग जो इस पे चलती है वो 27.43 की चलेगी। और सबसे हाईएस्ट बिडिंग जो चलती है वो 367.14 की चलती है। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी, एक तो आपको कीवर्ड्स अलग अलग मिल जाएंगे, दूसरा मंथली सर्च कितना चल रहा है उस कीवर्ड पे, कंपटीशन कितना है, लो है कि हाई है कि मीडियम है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक, इम्प्रेशन यहाँ पे इस पे बहुत कम है, बहुत कम क्या है ही नहीं इम्प्रेशन। और दूसरा बिडिंग जो होती है, फ्री बिडिंग आपको मिल जाएंगी। इस पूरी शीट को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ कॉर्नर पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो।
ठीक, तो इस तरीके से, दो तरीके से तो आपकी कीवर्ड है ना रिसर्च हो जाती है। अब इसको पुट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको यूज करना है इन कीवर्ड को किसी वेबसाइट पे। तो ये वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड है, ठीक है, पोस्ट वाला। जब भी आप है ना वर्डप्रेस के है ना, जैसे मान के चलो आपको कोई वेबसाइट दी गई और उस पे है ना एक्सेस दिया गया, तो ये वर्डप्रेस का है ना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा वाला भी हो रहा है तो वो हो जाएगा, मैं बता दूंगा। तो जैसे ही है ना आप पोस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, तो एक तो या तो अगर पहले से ही उसके है ना ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट वगैरह पड़ी होंगी तो वो दिख जाएंगी। अगर नहीं है तो सिंपल ऐसे हेलो वर्ड लिखा होगा, और उसके में एक प्लगइन डाउनलोड होगा उस वेबसाइट पे। आपको चेक करना है सबसे पहले, एक प्लगइन होता है जिसको है ना योस्ट एसईओ कहते हैं। एक प्लगइन होता है रैंक मैथ होता है। तो इन दोनों में से जो भी है ना प्लगइन होगा, अगर नहीं भी है उस पे, जैसे यहाँ पे अपन ने योस्ट एसईओ इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो ये लोग क्या है, इस प्लगइन से क्या होगा, एक्यूरेट अपन को जो भी एडिट करना है तो वो चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। ठीक है, डैशबोर्ड पे आए, प्लगइन पे गए, अपन ने प्लगइन चेक किया, योस्ट एसईओ डला हुआ है, यस तो श्योर ये है। वर्डप्रेस का आपने कल बताया था क्या? हाँ। वर्डप्रेस का सर आपने कल बताया था कि, क्योंकि सर मैंने कल वाली अटेंड नहीं करी थी क्लास। नहीं नहीं, कल ज्यादातर किसी ने करी नहीं थी तो फिर इसलिए नहीं हुआ था। ओके सर, सही है, मुझे समझ नहीं, एक बार आप रिपीट कर दीजिए। देखो, जैसे अपन ने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, ठीक है, उसको एक है ना शीट पे है ना लिख के रख लिया कि है ना ये कीवर्ड पे काम करना है। अब जब है ना आपके पास वेबसाइट आएगी, तो वेबसाइट पे आपको लॉगिन एक्सेस मिलेगा वर्डप्रेस का। ठीक है, अगर वर्डप्रेस का नहीं, स्टैटिक वेबसाइट है, तो आपको एक है ना सिंपल है ना पोस्ट लिखनी रहेगी। पोस्ट का मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे क्या पोस्ट आएगी। तो वो जैसे ही आप डेवलपर को दोगे तो वो पोस्ट कर देगा। वर्डप्रेस में कैसे करना, वर्डप्रेस का जैसे ही आपको है ना लॉगिन मिलेगा, लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे ही आप ओपन करोगे आईडी पासवर्ड के साथ, तो इस तरह का पूरा है ना डैशबोर्ड ओपन हो जाता है वर्डप्रेस में, जहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्लगइन होते हैं वर्डप्रेस में काफी सारे। तो ऐसे ही है ना एसईओ के लिए है ना कुछ प्लगइन होते हैं। जैसे ही आप है ना प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको जितने भी प्लगइन उस वेबसाइट पे यूज हो रहे हैं तो वो आपको शो हो जाएंगे। अब आपको दो तीन प्लगइन होते हैं जिसको है ना अपन यूज करते हैं, जैसे एक तो योस्ट एसईओ होता है, श्योर एसईओ होता है, श्योर रैंक करके, और एक रैंक मैथ एसईओ रहता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक चलेगा। तो अभी अपन है ना योस्ट एसईओ पे काम करेंगे। ये क्या करते हैं, ये अपन को एक्यूरेट चीज बता देते हैं कि किस तरीके से आपको है ना अपना टाइटल डालना है, किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। ठीक है, तो वो मेन चीज हो जाती है। अब जैसे ही आप है ना ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ये पोस्ट का सेक्शन दिख रहा है। जो भी ब्लॉग वगैरह लिखे जाएंगे वो यहीं से लिखे जाएंगे पोस्ट के। ठीक है, पेज यहाँ पे रहता है, पोस्ट का ऑप्शन ऊपर रहता है, ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। सर ये जो पोस्ट का ऑप्शन है, ये जो अपन लिखेंगे तो ये वेबसाइट पे जाके पोस्ट हो जाएगा? हाँ, ये वेबसाइट पे जाके पोस्ट हो जाता है। देखो, पेज क्रिएट करना पड़ता है, जैसे आप यहाँ पे जो पेज है ना, पेज का ऑप्शन, तो यहाँ पे जितने भी आपकी वेबसाइट पे पेज होंगे, होम पेज होगा, ठीक है, तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे विजिट वेबसाइट पे गए, पोस्ट वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह का है ना पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो आपको
ये वाला पेज ओपन होगा पूरा। ठीक, अगर पोस्टें उस पर बनी होंगी तो सिंपल ही दिख जाएगा, जैसे एसईओ के लिए कोई पोस्ट बनी होगी, या फिर जो भी उनका है ना प्रोडक्ट है उसके लिए पोस्ट बनी होगी, तो इस हेलो वर्ड की जगह है ना वो पोस्ट का नाम होगा। क्विक एडिट, इस पे एडिट पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको वो पूरी प्रॉपर पोस्ट दिख जाएगी। दो चीजें रहती हैं, एक तो ये सिंपल है, इसमें अभी अपन है ना एलिमेंटर वगैरह पे पोस्ट एडिट नहीं कर रहे हैं। एलिमेंटर पे भी सेम ही काम रहता है। और है ना एलिमेंटर से क्या होता है, आपकी वेबसाइट है थोड़ी स्टैटिक्स दिखती है। जैसे ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये आपके पेज है, तो जो भी पेज वगैरह आपको एडिट करना है वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, कोई नया पेज ऐड करना है तो ऐड पेज पे जाओगे आप, उसको क्रिएट कर दो। पोस्ट के लिए आप जाओगे तो ऑल पोस्ट पे है, वहाँ से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे ये पहले से एक है ना बनी हुई है, जो ऑटोमेटिक है ना, आप वर्डप्रेस आपको बना के देता है। यहाँ पे कॉर्नर पे योस्ट एसईओ का साइन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना। अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हो, कंपनी आपको पेड वर्जन दे रही है, तो ये सारे है ना चीजें रहती हैं उसमें। फोकस कीवर्ड कौन सा होता है, फोकस कीवर्ड वो होता है जिस पे अपन को क्लिक करवाना है। ठीक है, मेन जो कीवर्ड होगा वो अपना की फोकस कीवर्ड होगा। जैसे हेलो कीवर्ड है, इसको मैं अगर हटाता हूँ तो इस तरीके से लिख के आ जाएगा, प्लीज एंटर अ फोकस की फ्रेज फर्स्ट टू गेट रिलेटेड की फ्रेज, प्लीज एंटर द फोकस की फ्रेज फर्स्ट टू ट्रैक की फ्रेज परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो आएगा ना वो आपका फोकस कीवर्ड रहेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ उस पर, वो पोस्ट करो। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, तो ये हो गया। ऊपर ये दो डॉट जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको बता देंगे, इंडिकेट कर देंगे कि आपका काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, एसईओ एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम होंगी ना वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। जैसे आउटबॉट लिंक नहीं है इस पे, ठीक है, की फ्रेज नहीं है, इमेज इमेज जैसे इस पे अपन ऐड करेंगे तो वो इमेज में ऑल टैग एट्रीब्यूट्स रहते हैं तो वो नहीं है। कोई इमेज नहीं है, इंटरनल लिंक्स भी नहीं है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन में वो भी नहीं है। क्योंकि अभी ये सिंपल है पेज, इसलिए खाली पेज है, इस पे अपन ने अभी कुछ किया ही नहीं है, तो ये सारी चीजें इस पे दिखा रहा है। ठीक, अब इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा सर्च अपीयरेंस में, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे अपन ने गूगल पे अपन ने देखा तो था। ये जो फोकस की फ्रेज है, हाँ, वो मतलब मेन टाइटल है अपने पेज का जो भी है। हाँ, जो फोकस की फ्रेज है ना वही मेन टाइटल है। जैसे आप इस पे जाओगे, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये फोकस की फ्रेज है। ठीक है, यानी यही मेन जो कीवर्ड है वो यही है। अब आप देखोगे जब यहाँ पे आप जाओगे तो ये सेम इसी की तरह दिख रहा है। ये वाला जो सेक्शन है, ये मोबाइल व्यू, मोबाइल रिजल्ट है, और ये है इस तरीके से। अब इसमें आप ऐड कर सकते हो, देखो इसमें दिया हुआ है एसईओ टाइटल, यहाँ पे अपन को टाइटल लिखना है। यहाँ पे स्लग रहता है। स्लग को क्या चीज होती है, स्लग ऊपर आपको यहाँ पे शो होगा, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस जगह पे आपका स्लग शो होगा। टाइटल है, पेज है, वेक्टर्स है, साइट टाइटल है, तो यहाँ पे आप गए। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा एसईओ पोस्ट या फिर अपन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्रीन। इसके बाद स्लग पे आ गए अपन। स्लग ये पूरा भी रख सकते हो, और जो आपको रखना है जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केट,
तो ये हो गया। अब आता है मैटर डिस्क्रिप्शन। मैटर डिस्क्रिप्शन ये वाली चीज रहती है, प्लीज प्रोवाइड अ मैटर डिस्क्रिप्शन। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो टेक्स्ट आएगा, ये जो टेक्स्ट है ये मैटर डिस्क्रिप्शन हो जाता है। अब इसके भी है ना लेंथ रहती है कितनी, से आप है ना, जो मेन जो टाइटल होता है उसकी कितनी रहेगी, 50 to 60 कैरेक्टर की आपका रहेगा लेंथ। ठीक है। और जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन रहता है उसकी कितनी रहती है, 150 to 160। इससे ऊपर आपको नहीं रखना, क्योंकि इस लेंथ में है ना सारी चीजें शो हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे ये रीड मोर दिख रहा है, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है। कैसे, जैसे यहाँ पे गए, इसको पेस्ट कर दिया, सॉरी। अब इसकी कितनी हो रही है, 146। ठीक है, सिर्फ ऑप्टिमाइज तक। और इसको अगर आप पूरा लोगे तो ये ज़्यादा आ जाएगी, एंड भी लोगे तो ये कम से कम आपका 160 तक चला जाता है। 160, 170, 170 के आसपास आपका बैठेगा। तो इससे कम ही लेना है, जो है ना लेंथ दी है उससे थोड़ा कम ही रखना है। 150 से 160 के बीच में ही रखना है। जैसे 50 60 है तो आप 55 रख सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका है ना पूरा कीवर्ड शो हो जाता है। सर अगर ये मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ अगर ज़्यादा हो गई तो ये रैंकिंग में इफेक्ट करेगा? रैंकिंग में थोड़ा इफेक्ट, देखो मेटा डिस्क्रिप्शन रैंकिंग में इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और ना ही टाइटल में रख करता है, पर ये दिया इसलिए जाता है कि इन नंबरों की रेंज में जो होता है ना, आपके वर्ड्स आने चाहिए। और जो भी है ना आपकी वेबसाइट या है ना इस कीवर्ड पे जो भी सर्च करेगा, तो वो एक ही बार में शो हो जाए। जैसे ये लिखा हुआ है ना, एडीडी एट डिजिटल प्लेस बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन ग्वालियर ऑफरिंग 360 डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन इफेक्टिवली। अब ये जो है ना, ये पूरा शो हो रहा है और ये बता रहा है अपनी कंपनी के बारे में। इसमें कोई रीड मोड नहीं आ रहा, कोई आगे का बढ़ाने का नहीं आ रहा। तो ये परफेक्ट है, इसमें आदमी समझ जाएगा कि ये कंपनी ये चीजें करती है। और सेम ऐसे ही जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन ग्वालियर, अब इसके आगे कोई कीवर्ड नहीं डालता है। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर या मैं हूँ या आप हो, आप भी डालोगे तो नियर बाय कॉलेज डालोगे। अगर आपको कॉलेज ढूंढना है, नियर बाय रेस्टोरेंट डालोगे, या फिर आप डालोगे बेस्ट रेस्टोरेंट इन है ना दिल्ली या गुड़गांव। उसके ऊपर नहीं डालोगे कि रोहिणी के इधर कौन सा है। तो इसलिए है ना, जो कैरेक्टर दिए गए हैं वो इसलिए बेस्ट है, क्योंकि इतने कैरेक्टरों में आदमी अपनी है ना चीजें या तो बता सकता है, मैटर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख सकता है, इससे सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक। और नॉर्मली पर्सन क्या करेगा, वो इतना ही डालता है, जो टाइटल होता है उससे ऊपर नहीं डालेगा। हाँ बहुत है तो डाल देगा, नहीं तो इससे इसके ऊपर 50 to 60 कैरेक्टर ही वो डालता है। इसलिए है ना एसईओ के उसमें है ना ये बेस्ट है, सामने वाला इससे आसानी से समझ जाए। ठीक। अब क्या होगा, ये दोनों चीजें हो गई। यहाँ पे आपका शो होने लगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन ग्वालियर 2025। नीचे आपका आ गया मैटर डिस्क्रिप्शन, और लगा आ गया आपका बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक। चाहो तो यहाँ से भी जनरेट एसईओ टाइटल कर सकते हो।
दोनों पे आप चेक कर लो, दोनों पे सेम दिखना चाहिए। फोन पे भी मोस्टली क्या आदमी फोन पे ही यूज करता है, डेस्कटॉप पे तो बहुत ही कम चीजें ढूंढेगा। तो फोन पे अगर ये ज्यादा चीजें बढ़ जाएगी, मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सामने वाला पढ़ ही नहीं पाएगा। ये हो गया आपका सर्च अपीयरेंस। ठीक है, ये आपका डल गया। सोशल मीडिया अपीयरेंस आप डालना चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो, सोशल मीडिया इमेज डाल सकते हो, उसका जो टाइटल है वो आप डाल सकते हो, सोशल मीडिया का जो डिस्क्रिप्शन है वो रख सकते हो। आपन को चाहिए एक पोस्ट, तो पोस्ट तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। हाँ, बहुत से कंटेंट है ना लिखने वाले भी होते हैं, कंपनी अगर प्रोवाइड कर रही है तो आप है ना डायरेक्ट करवा सकते हो, तो वो खुद ही लिख के दे देगा। अगर कंपनी नहीं प्रोवाइड करवा रही है तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा कि किस तरीके से है ना कीवर्ड इसमें डाले जाएं और किस तरीके से है ना पोस्ट एक लिखी जाए। तो यहाँ पे आपने लिख दिया मेगा एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग, टोटली ह्यूमनाइज्ड कैरेक्टर कंटेंट। मोस्टली कोशिश ये रहेगा, अगर बड़ी कंपनी है तो वो कंटेंट है ना कंटेंट राइटर से लिखवा के देगी, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि है ना कहाँ कहाँ पे लिंक है ना, लिंक के लिए देना है, कहाँ कहाँ पे टाइटल आपका यूज होना है। अगर नहीं है तो आप सिंपल एक है ना प्रॉम्प्ट लिखो, मेन टॉपिक इज ब्लॉग टाइटल, लेटेस्ट गूगल एल्गोरिथम अपडेट इन 2026, एड मेटा डिस्क्रिप्शन इंक्लूड ब्लॉग टाइटल इन अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन। हमेशा याद रखना, जब भी आप है ना कोई टाइटल वाला आपने उठाया, उस टाइटल को है ना आपके डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। यूज H1 एंड S2 एंड S3 टैग्स, ऑल्सो यूज दिस पॉइंट स्टेप बाय स्टेप राइट इन अ बिलो। अभी आपने पॉइंट्स लिख दिए कि इस तरीके से लिखना है, तो वो आपको एक पूरा का पूरा कंटेंट बना के दे देगा। आपको सिंपल क्या करना है, उसको लेना है, कॉपी किया आपने, यहाँ पे गए, आपने पेस्ट किया, तो ये आपका एक मेन टाइटल हो गया। ठीक, अब आपको यहाँ पे जाना है, आपने अपना कंटेंट लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया डिस्क्रिप्शन, और ये पूरा कंटेंट हो गया। अब आपको यहाँ पे लिंक भी डालनी पड़ेगी। अब ये देखो, ये पूरा इतना मान के चलो, इतना ये कंटेंट है आपका। अब इसमें कहीं पे भी आपको आपका जो है ना कीवर्ड है वो दोबारा यूज नहीं करना है। अगर आप दोबारा यूज करते हो, बार बार यूज करते हो एक ही उसमें, आपने कीवर्ड को मान के चलो, आपने है ना पूरे कंटेंट में 10 बार यूज कर लिया, तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी और वो कंटेंट हट जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो वेबसाइट का ये ब्लॉग है, ये भी गूगल है ना कभी रैंक नहीं करेगा। इसको किस में डाल देगा, इसको ब्लैक एट एसवी में डाल देगा। आपको जैसे मान के चलो आज आपने ये वाला रैंक रैंक करवा लिया, अगले दिन आपकी ये पोस्ट है ना डिलीट हो जाएगी। ठीक, उससे क्या होगा, उससे आपकी वेबसाइट पे भी असर पड़ेगा, आपकी वेबसाइट दिक्कत देगी। तो इसलिए उनको क्या करना है कि पूरे कंटेंट में 2 से 3 बार, ज़्यादा हो, ज़्यादा बड़ा कंटेंट है तो उसको आप है ना 4 बार यूज़ कर लो, पर उससे ज़्यादा यूज़ मत करो। फर्स्ट इसमें हो गया,
फिर आप यहाँ पे जाओगे। ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लिंक देनी है। तो मान के चलो 2026, गूगल पे आप जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और है ना, ये लिंक देनी है। अब इसमें आपकी है ना, देखो वेबसाइट की भी लिंक हो सकती है। ठीक है। अगर आपने कोई दूसरा है ना पोस्ट लिखा हुआ है और वो इससे रिलेटेड है, तो जब भी आप है ना इस तरीके का पोस्ट लिखोगे, तो उसमें है ना, ये वाला मेन कीवर्ड तो रहेगा ही रहेगा। साथ में अगर आपको इस पेज से दूसरे पेज पे है ना, अपने है ना, जो है ट्रैफिक है उसको भेजना है, तो आपको उस पेज की भी यहाँ पे लिंक देनी पड़ेगी उस कीवर्ड के साथ। हाँ, पर रिलेटेड होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जैसे लेटेस्ट गूगल एल्गोरिथम अपडेट इन 2026 है, तो इससे रिलेटेड ही आपने वो पोस्ट लिखी होगी, उस पे आपको है ना ट्रैफिक लगाना है। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड पे एक लिंक है ना देनी पड़ेगी, बस। सर यहाँ समझ पे। नहीं आया। हाँ। समझ नहीं आया सर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो आपके दो है ना ब्लॉग लिखे हुए हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ये वाला ब्लॉग लिखा, इससे पहले भी आप एक ब्लॉग लिख चुके हो। अब आप चाहते हो कि इस ब्लॉग से कोई पढ़ रहा है और आगे के ब्लॉग पे जाना चाहता है। वो होते हैं रिलेवेंट, रिलेवेंट लिंक होती है। इंटरनल लिंक भी कहते हैं उसे, और रिलेवेंट लिंक भी कहते हैं। रिलेवेंट कैसे हो जाएगी कि आपने ये वाली पोस्ट लिखी है, उससे सिमिलर ही एक पोस्ट आपने पहले भी लिखी थी, उस पे भी आपको ट्रैफिक चाहिए। तो आपको है ना यहाँ पे कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, एक तो पुरानी वाली पोस्ट का, और उस पोस्ट की जो लिंक बनती है, वो लिंक आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की आपकी पोस्ट है ना दूसरे पेज पे भी शो होगी। जैसे ये वाली आपने लिख दी, दूसरे वाले को भी आपको है ना वो करवाना है कि है ना, अगर कोई पढ़ रहा है तो है ना यहाँ पे है ना कलर चेंज हो जाएगा। जैसे अभी रेड कलर हो रहा है, आप लिखो तो उस टाइम है ना दूसरा कलर हो जाएगा। तो वो क्लिकेबल लिंक हो जाती है। ठीक है। वो वर्ड जो होता है वो क्लिकेबल होता है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वहां पे डायरेक्ट जाके आपके दूसरे पेज पे भी जंप कर सकता है। या अगर आपको अपने होम पेज पे उसको भेजना है, तो आप होम पेज की है ना लिंक भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो अगर किसी को है ना पोस्ट पढ़नी है, उसी पोस्ट के साथ वो है ना होम पेज पे जाना चाहता है, तो उस कीवर्ड पे जैसे ही वो क्लिक करेगा, तो वो है ना डायरेक्ट दूसरे पेज पे चला जाएगा। ये रिलेवेंट लिंक पे आ जाता है। ठीक है। बाकी मैं अभी 1 मिनट से आपको बता देता हूँ। जैसे ये ब्लॉग पेज है, ठीक है, इसमें होगा बेस्ट वेडिंग डेकोरेटर इन दतिया। ठीक। ये अपन ने इंट्रोडक्शन लिखा, ये पूरा कंटेंट लिखा। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करना, ये वाली चीज है ना, जैसे मैं इस पे कर्सर लेके आता हूँ, तो ये अपना ना कलर चेंज कर देती है। ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक लिंक डाल के रखी है जो दूसरे पेज पे कन्वर्ट हो जाएगी। मान के लिए मैंने ये पूरा पढ़ लिया, अब मेरे को इस तरीके का इन्हें दूसरे पेज पे जाना है, तो मैंने इसे यहाँ पे होम पेज का लिंक लगा के रखी है। ठीक। तो इस तरीके से सर आप है होम ना पेज पे लेके जा रहे हो बेसिकली। हाँ, दूसरे पेज पे आप है ना लेके जा सकते हो। तो ट्रैफिक जो होगा, पढ़ने वाला जो होगा, अगर आपने पोस्ट पे लगा के रखा है किसी पोस्ट पे, वो रिलेवेंट है आपके है ना इस पोस्ट से भी, तो वो डायरेक्ट उस पे दूसरी वाली पोस्ट पे भी जाके कर सकता है। तो उससे क्या ट्रैफिक बढ़ता है, और ये मेन काम होता है एसईओ के लिए। ठीक है। तो ये चीजें हो गई, इस तरीके से आपकी पोस्ट बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस पोस्ट में जैसे मान के चलो,
इमेज लगानी है। तो सिंपल आप इमेज पे क्लिक करो, अपलोड पे जाओ, वहाँ पे क्लिक करो। सेलेक्ट फाइल पे गए। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये सारा ऑल टेक्स्ट आ रहा है, टाइटल आ रहा है, कैप्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑल टेक्स्ट डालना पड़ेगा, एसईओ रैंकिंग। टाइटल आपका हो गया एसईओ रैंकिंग। कैप्शन में आप जो भी लिखना चाहो तो वो लिख दो। ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो लिखना है वो लिख दो, उसमें ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऑल टैग या आपका एसईओ रैंकिंग जो लिखा हुआ है ना, वो आपके कैप्शन और डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। सेलेक्ट करो। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया। अब आपको दोबारा आना है यहाँ पे। सर ये इमेज ऐड करने के लिए आप कौन से ऑप्शन पे गए? देखो, इमेज ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन आता है। सॉरी, दोबारा से। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप टू चूज अ ब्लॉक। यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ऐड इमेज पे आप क्लिक करोगे। ओके सर। ओपन मीडिया लाइब्रेरी है, अपलोड है। ओपन मीडिया लाइब्रेरी में गए। मीडिया लाइब्रेरी में जो पहले की होंगी वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, ये आ गई। यहाँ पे आपको ऑल टेक्स्ट डालना है, टाइटल डालना है, कैप्शन डालना है। ठीक है। यूआरएल इसमें पहले से ही रहता है, डिस्क्रिप्शन। अगर यूआरएल चेंज कर सकते हो आप, तो कोई भी है ना फ्री सॉफ्टवेयर से इसका यूआरएल चेंज कर देना। या फिर है ना, कोशिश ये करना कभी भी कंटेंट किसी का मत लेना। ठीक है। और दूसरा, इमेज किसी की मत लेना, चाहे चैट जीपीटी या जेमिनाई से आप